नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। मुस्लिम आरक्षण का जो मामला है वो गरमाता जा रहा है, पक्ष-विपक्ष दोनों ही इसके ऊपर लेके एक-दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं और एक-दूसरे से जिस तरह से अपने चुनाव जो रैली है, उसमें इस सारी चीज़ों का डिस्कस कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा विवाद को उत्पन्न कर दिया है और इसी के साथ चुनाव आयोग ने एक्स को कर्नाटक बीजेपी की जो पोस्ट थी, उसको हटाने का आदेश दे दिया है और जो पोस्ट थी, उसकी शिकायत कांग्रेस द्वारा की गई थी। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया एक्स को मुस्लिम आरक्षण विवाद पर जो भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा साझा किए गए एक एनिमेटेड जो वीडियो था, उसको हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एक आरक्षण के ऊपर एक मुस्लिम आरक्षण के ऊपर एक एनिमेटेड वीडियो बनाया था, जो कि काफ़ी विवादास्पद था और उसके ऊपर काफ़ी टाइम से जो है वो राजनीति हो रही थी और ये सारी चीज़ों के आरोप जो थे वो कांग्रेस कांग्रेस द्वारा लगाए गए थे। तो उन सारी चीज़ों को चलते लोग जो चुनाव आयोग है उसने एक्शन लिया और जो एक्स था उसको इस पोस्ट को साझा करने से मना कर दिया कि ये पोस्ट जो है वो डिलीट कर दी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है कि एनिमेटेड वीडियो जो बनाया गया वो काफ़ी टाइम से चर्चा का विषय बना हुआ था और इसको लगातार इसकी शिकायत आ रही थी। तो उस पे एक्शन लेते हुए जो चुनाव आयोग था उसने एक्स को ये बोला कि आदेश दिया कि इसको जो है वो एक्स से डिलीट कर दिया जाए। और इस मामले में निर्वाचन आयोग की तरफ से ऑलरेडी एफआईआर जो थी वो दर्ज कर ली गई थी और कांग्रेस ने इसकी शिकायत की और इस मुद्दे पर उनके द्वारा जब शिकायत की गई तो चुनाव आयोग है उसने उस पर कार्रवाई की और इन सारी चीज़ों के चलते जो कांग्रेस थी उसका जो आरोप था कि अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए कर्नाटक भाजपा प्रमुख के बीआई विजेंद्र के खिलाफ शिकायत के साथ-साथ चुनाव आयोग से संपर्क किया था। और कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि इस तरह की पोस्ट से कानून और व्यवस्था की समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा था कि जो आरक्षण है वो एसटी, एससी और ओबीसी से छीन के जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, उनको दे दिया जा रहा है और जो फंड का आवंटन है वो भी उनको किया जा रहा है। इस तरह का जो विपक्ष की पॉलिसी है, अपोज़िशन जो है, इंडियन अलायंस है, उसकी यही मंशा है कि वो जो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण है वो सारी चीज़ें जो उठा के जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, उनको दे दिया जाए। इस पे काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही है। जो पीएम मोदी हैं, वो भी काफ़ी बोल रहे हैं, उनकी पार्टी वाले भी लगातार इस पे बोल रहे हैं और इसी तरह से जब ये पोस्ट कर्नाटक जो इकाई द्वारा उस पे ट्विटर पे पोस्ट की गई, तो उसका जो विरोध था, वो चुनाव जो आयोग है, उसने किया और इसी सारी तरह के जो चीज़ें हैं, वो आरोप भी लगाए जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो में कांग्रेस कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया गया था कि विपक्षी दल आरक्षण और फंड आवंटन में पिछड़े वर्गों पर मुसलमानों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, यानी कि उनको ना देके मुसलमानों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उनको सारी सुविधाएँ देने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनका है कि जो आरक्षण पिछड़ा वर्ग और ओबीसी और एसटी, एससी को दिया जाता है, वो उनको ना देके वो अल्पसंख्यक जो मुसलमानों को उनको देने की वो जो है वो कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वीडियो में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पुलिस और चुनाव आयोग के पास शिकायत की थी, जिसमें कथित तौर पर कांग्रेस को आरक्षण और फंड आवंटन पिछड़े वर्गों के बदले मुसलमानों का पक्ष लेते हुए दिखाया गया था। और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी और विपक्षी गठबंधन जो है उसके बीच में काफ़ी टकराव देखने को ऑलरेडी मिल ही रही है। और नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने मध्य प्रदेश धार में जो एक रैली को संबोधित कर रहे थे और रैली को संबोधित करते हुए जो आरजेडी के लालू प्रसाद यादव है उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने जिस तरह से जो है अपना बयान दिया था कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो उनका कहना था कि सिर्फ आरजेडी की नहीं, बाकी जो इंडियन अलायंस के जो गठबंधन है, उनकी भी मंशा ऐसी है। कांग्रेस भले ही बोल नहीं रही है, कांग्रेस इस तरह की चीज़ों में आगे नहीं आ रही है, परंतु उसकी मंशा भी वही है कि वो लोग जो है वो मुस्लिम का पक्ष ज़्यादा लेते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था जो चारा घोटाला वाले जो जानवरों का चारा खा गए, जो लोग जेल जा चुके हैं और अब बेल पर रिहा हुए हुए हैं और बाहर आके उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो उनकी मंशा यही है कि जो अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, उनको जो आरक्षण दे दिया जाए और जो ओबीसी, एससी, एसटी जो हैं, उनको उन सारी चीज़ों से वंचित कर दिया जाए और वो लोग इस तरह की कोशिश भी कर रहे हैं। और जिस तरह से वो अपने आगे वाले एजेंडे और मैनिफेस्टो में इस तरह की चीज़ें का ज़िक्र कर रहे हैं, तो उससे देखते हुए उनकी मंशा जो है वो साफ़ है। कहीं न कहीं वो जो
कहते पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया जाता है, उसके विरोध में है। और वो सारा आरक्षण या जो भी फंड मिलता है, वो सब उसकी वकालत कर रहे हैं कि वो मुस्लिमों को दे दिया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के लिए ऊपर भी काफ़ी आरोप लगाए हैं और कांग्रेस के ऊपर लगातार वो बोलते आ रहे हैं कि वो मुस्लिमों का पक्ष लेते हैं और उनके ऊपर जो है वो सारी सुविधाएँ देने की बात कर रहे हैं, जो एक वर्ग है उसको लेके चलते हैं और उसी के लिए वो काम करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब चारा घोटाला का जिस तरह से उन्होंने ज़िक्र किया और जिस तरह से उन्होंने सारी बातें कहीं, तो वो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को और आगे बढ़ा रहे हैं और मुसलमानों को और आरक्षण मिलना चाहिए। सिर्फ़ आरक्षण ही नहीं, उनका कहना है कि मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय का मिला हुआ सारा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को पूरा आरक्षण देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी चर्चा में आई हैं और जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन लिया है, ये एक्शन लिया जाना बहुत ज़रूरी है और जिस तरह की पोस्ट और जिस तरह के वीडियोज़ पार्टियों द्वारा पोस्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, इस तरह के पोस्ट से उन्हें बचना चाहिए और चुनाव आयोग को भी अपना रुख काफ़ी सख्त करना चाहिए इन सारी चीज़ों के ऊपर। उसको आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहिए ताकि लोग इस तरह की जो सामग्री है उसका उपयोग चुनाव प्रचार के लिए ना कर पाएँ और उनके ऊपर जो आदर्श आचार संहिता है उसका पूरी तरह से पालन किया जाए और जिस तरह की भाषा है, भाषा भी एक मर्यादित भाषा होनी चाहिए, उसके ऊपर भी चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिस तरह से बात चल रही है और काफ़ी लंबे समय से ये मुस्लिम आरक्षण और ओबीसी, एसटी, एससी आरक्षण के बारे में बात की जा रही है लगातार। राहुल गांधी भी अपनी जो भाषण है उसमें इन सारी चीज़ों का ज़िक्र कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी और अमित शाह हो चाहे आदित्यनाथ योगी हो, वो भी इस सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि चुनाव का जितने-जितने चरण उसके आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के जो लोगों के बीच में जो भाषा की मर्यादा है वो भी खोती जा रही है और लोग बड़े पैनिक होके एग्रेसिव मोड में एक-दूसरे के ऊपर वार करने लगे हैं। एक-दूसरे को उन्हें लगता है कि कैसे भी करके जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उसको लुभाएँ और ये सारी चीज़ें वो मत पाने के लिए कर रहे हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जनता को कैसे भी करके वो अपना जो है उसका बहुमत ले सकें। तो जनता को भी जागरूक होना चाहिए, उसको भी सोचना चाहिए कि वो किन लोगों को अपना वोट करे और वोट उसके लिए क्या उसकी वैल्यू है और जो सरकार आएगी तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो सोच समझ के अपना वोट करें, पर वोट ज़रूर करें। जिस तरह से जो प्रथम चरण का, दूसरे चरण का और तीसरे चरण का चुनाव हुआ है, तो उसमें लगातार जो गिरावट है वो अभी भी बनी हुई है। जिस तरह से 19 में इलेक्शन हुआ था, उसमें जो वोटिंग हुई थी, परसेंटेज थी, तो वो कहीं न कहीं जो 2024 का इलेक्शन है, उसमें घटी है। तो देखना होगा इन सब सारी सारी चीज़ों को भी चुनाव आयोग को देखना होगा कि क्या कारण है, किसके कारण ये लोगों का जो चुनाव की तरफ से एक मोह भंग होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को भी ठीक करने की ज़रूरत है और देखना होगा कि आगे चरणों में लोगों का क्या रुझान रहता है, किस तरह से चुनाव के नतीजे आते हैं और 4 जून को किसकी सरकार बनती है।